राजा अम्बरीश और अर्षि दुर्वासा की दिव्य कथा। प्राचीन अयोध्या राज्य में त्रेता युग के दौरान राजा अम्बरीश शासन करते थे। उनकी ख्याति सैन्य विजय या अपार संपत्ति के कारण नहीं, बल्कि भगवान विष्णु के प्रति उनकी अद्वितीय भक्ति के कारण तीनों लोकों में फैली हुई थी। वह प्रसिद्ध इक्ष्वाकु वंश में जन्मे थे, वही वंश जिसमें आगे चलकर भगवान राम का अवतार हुआ। अम्बरीश एक आदर्श राजा के सभी गुणों से परिपूर्ण थे, ज्ञान, करुणा, शक्ति और धर्मपरायणता। लेकिन जो गुण उन्हें सबसे अलग बनाता था, वह था उनका भगवान विष्णु के प्रति एक निष्ठ समर्पण। उत्कृष्ट भक्त राजा अम्बरीश का प्रतिदिन का जीवन उनकी भक्ति का प्रमाण था। वह प्रातःकाल से पहले उठते, स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान विष्णु के ध्यान में लीन हो जाते। उनके राजमहल से गूंजने वाले मधुर भजन देवताओं को भी मंत्रमुग्ध कर देते थे। वह अपने राज्य का संचालन धर्म के अनुसार करते थे, जिससे सभी प्रजाजनों को न्याय और समृद्धि प्राप्त होती थी। फिर भी उनके हृदय में न तो अहंकार था और न ही अपने राजपद का कोई मोह। राजा अम्बरीश अनेक आध्यात्मिक व्रतों का पालन करते थे, जिनमें एकादशी व्रत विशेष रूप से महत्वपूर्ण था। यह व्रत प्रत्येक पक्ष की 11वीं तिथि को रखा जाता था और अगले दिन द्वादशी को एक निश्चित समय पर पारण किया जाता था। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें सुदर्शन चक्र की दिव्य सुरक्षा प्रदान की थी। यह अदृश्य चक्र सदैव राजा की रक्षा करता था, परंतु राजा अम्बरीश स्वयं इस ईश्वरीय रक्षा से अनजान थे। पवित्र संकल्प एक वर्ष राजा अम्बरीश ने द्वादशी व्रत नामक कठिन साधना का संकल्प लिया। इस व्रत का पालन पूर्ण विधि विधान के साथ किया जाना आवश्यक था। पूरे 12 महीनों तक राजा ने इस कठिन तपस्या का पालन किया। प्रत्येक क्रिया और विचार भगवान विष्णु को समर्पित कर दिया। जब इस कठिन व्रत का अंतिम दिन आया तो पूरे राज्य में उत्सव का माहौल था। राजमहल को पुष्पों और सुगंधित धूप से सजाया गया था। राजपुरोहितों ने भगवान के लिए विशेष अर्पण तैयार किए थे। ज्योतिषियों के अनुसार राजा को अपने व्रत का पारण द्वादशी से त्रयोदशी में प्रवेश के समय करना था। यदि यह शुभ समय बीत जाता तो पूरे वर्ष की तपस्या निष्फल हो जाती। अचानक आए अतिथि। जैसे ही राजा अम्बरीश उपवास तोड़ने की तैयारी कर रहे थे, उसी समय राजसभा में एक विशेष अतिथि के आगमन की सूचना मिली। यह थे महामुनि दुर्वासा, जो अपने महान तप और तीव्र क्रोध के लिए विख्यात थे। दुर्वासा मुनि भगवान शिव के अंशावतार थे और उनके आध्यात्मिक तेज की कोई तुलना नहीं थी, लेकिन उनका क्रोध भी उतना ही प्रबल था। उनके किसी भी अपमान पर उनका श्राप देवताओं तक को भयभीत कर देता था। राजा अम्बरीश ने व्रत के निर्णायक क्षण में भी तुरंत अपने स्वागत की तैयारियों को स्थगित कर दिया और ससम्मान मुनि के स्वागत के लिए आगे बढ़े। सनातन धर्म के अनुसार गृहस्वामी को अपने अतिथि को भोजन कराने से पहले स्वयं भोजन नहीं करना चाहिए, विशेष रूप से जब अतिथि कोई ब्राह्मण संत हो। राजा ने विनम्रता से कहा, हे महामुनि, मेरे महल को आपके आगमन से अपार सौभाग्य प्राप्त हुआ है। कृपया पहले भोजन ग्रहण करें, उसके पश्चात मैं अपना व्रत पूरा करूंगा। दुर्वासा मुनि ने प्रसन्न होकर उत्तर दिया, मैं पहले यमुना नदी में स्नान और ध्यान करूंगा। मेरे लौटने तक भोजन की व्यवस्था करो। धर्म संकट जैसे जैसे समय बीतता गया, राजा के लिए विकट स्थिति उत्पन्न हो गई। निर्धारित समय पर उपवास तोड़ना आवश्यक था, परंतु दुर्वासा मुनि अब तक नहीं लौटे थे। राजपुरोहितों और विद्वानों ने चिंता व्यक्त की। मुख्य पुरोहित बोले, राजन, केवल कुछ क्षण शेष हैं। यदि आप निर्धारित समय पर उपवास नहीं तोड़ते तो पूरा व्रत व्यर्थ हो जाएगा। राजा चिंतित होकर बोले, परंतु यदि मैं भोजन कर लूं और हमारे अतिथि भूखे रहें तो यह भी पाप होगा। एक विद्वान पुरोहित ने सुझाव दिया, शास्त्रों के अनुसार जल ग्रहण करना अन्न सेवन के समान नहीं माना जाता। जल ग्रहण करने से उपवास तकनीकी रूप से टूट जाएगा। फिर भी आप अतिथि के भोजन से पहले भोजन न करने के धर्म का पालन भी कर सकेंगे। राजा ने यह समाधान स्वीकार कर लिया और केवल एक घूंट जल पिया। आशी का क्रोध जब दुर्वासा मुनि लौटे तो उन्होंने अपने योग बल से जान लिया कि राजा अम्बरीश ने जल ग्रहण कर लिया है। यह जानते ही उनका क्रोध भड़क उठा। दुष्ट राजा! दुर्वासा गरजे,
तुमने मुझसे पहले भोजन करके मेरा अपमान किया है। तुम्हारा सारा धर्म केवल दिखावा है। क्रोधित होकर उन्होंने अपनी जटाओं का एक तिनका खींचकर उसे धरती पर पटक दिया। वह तिनका एक भयानक राक्षस में बदल गया, जिसकी आंखों से अग्नि निकल रही थी और जिसके दांत तलवार के समान थे। इस दुष्ट राजा का नाश करो, दुर्वासा ने आदेश दिया। भगवान की कृपा जैसे ही राक्षस राजा की ओर बढ़ा, राजा अम्बरीश शांत खड़े रहे, अपने इष्ट भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए। अचानक आकाश में एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ, भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र। यह दिव्य चक्र अत्यधिक वेग से घूमता हुआ प्रकट हुआ और देखते ही देखते उस राक्षस को जलाकर भस्म कर दिया। फिर यह दुर्वासा मुनि की ओर बढ़ा। अब दुर्वासा भयभीत हो गए। वह शीघ्र ही भाग निकले और ब्रह्मलोक, कैलाश और अंततः वैकुंठ तक गए, परंतु कोई भी उन्हें इस संकट से नहीं बचा सका। अंततः भगवान विष्णु ने कहा, हे दुर्वासा, मैंने अपने भक्त को अपना संरक्षण दिया है। केवल अम्बरीश ही तुम्हें क्षमा कर सकते हैं। उन्हीं से क्षमा मांगो। क्षमा और अहंकार का नाश। 1 वर्ष तक सुदर्शन चक्र के भय से भागने के बाद दुर्वासा राजा अम्बरीश के पास लौटे। उन्होंने देखा कि राजा अब भी उसी स्थान पर खड़े थे, उनके लौटने की प्रतीक्षा कर रहे थे। दुर्वासा मुनि उनके चरणों में गिर गए और क्षमा मांगते हुए बोले, राजन, मैंने अहंकारवश आपको अपमानित किया, कृपया मुझे क्षमा करें। राजा ने करुणा से हाथ जोड़कर कहा, हे मुनिवर, यदि मेरी भक्ति सच्ची है तो सुदर्शन चक्र आपको क्षमा कर दे। जैसे ही राजा ने यह कहा, सुदर्शन चक्र शांत हो गया और अपने स्थान पर लौट गया। शिक्षाएं। यह कथा भागवत पुराण में वर्णित है और हमें महत्वपूर्ण आध्यात्मिक शिक्षाएं देती है। सच्ची भक्ति तपस्या और शक्तियों से अधिक महान होती है। भगवान अपने सच्चे भक्तों की सदैव रक्षा करते हैं। अहंकार सबसे बड़ा शत्रु है, चाहे वह ज्ञानी, ईर्ष्या का ही क्यों न हो। क्षमा और धैर्य ही सच्चे भक्त के लक्षण हैं। राजा अम्बरीश आज भी आदर्श भक्त के रूप में पूजे जाते हैं और उनकी कथा हर भक्त को सच्चे प्रेम और समर्पण का मार्ग दिखाती है। इस प्यारी कहानी सुनने का बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूं कि आपको यह अच्छी लगी होगी। ऐसी ही और कहानियां सुनने के लिए कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। और कमेंट में आप अपनी कहानियां बताएं जो आप सुनना चाहते हैं।